डोनाल्ड ट्रंप ने एक आधिकारिक बयान जारी कर यूरोप और मेक्सिको से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर 30% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि अब यूरोप से अमेरिका भेजे जाने वाला हर उत्पाद 30% महंगा हो जाएगा। यदि कोई सामान पहले $100 में बिकता था तो अब वो $130 का पड़ेगा। इससे अमेरिकी बाजार में यूरोपीय सामान के लिए प्रतिस्पर्धा करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये फैसला 1 अगस्त से लागू होगा, यानी 18 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। 150 साल की दोस्ती का अंत। पिछले 150 वर्षों से अमेरिका और यूरोप के बीच मजबूत व्यापारिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका यूरोप का संरक्षक रहा है और नाटो जैसे गठबंधनों में उसकी ही प्रमुख भूमिका रही है। यूरोपीय देशों ने भी लगभग हर अमेरिकी नीति का समर्थन किया है, लेकिन ट्रंप के इस फैसले ने इस लंबी दोस्ती को एक बड़ा झटका दिया है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि अमेरिका अब अमेरिका फर्स्ट नीति पर चलेगा, भले ही इससे दोस्ती टूटे या वैश्विक समीकरण हिल जाए। टैरिफ क्यों लगाया गया और ट्रंप का तर्क क्या है? ट्रंप के अनुसार यूरोपीय यूनियन अमेरिका द्वारा दी जा रही रियायतों का गलत फायदा उठा रही है। उनका तर्क है कि यूरोपीय यूनियन बार बार सौदों में अपने पक्ष में शर्तें चाहती है, जबकि अमेरिका को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कंपनियां अमेरिका में उत्पादन करेंगी उन्हें छूट दी जाएगी, लेकिन यूरोप से सीधे आयात होने वाले उत्पादों पर भारी टैरिफ लगेगा। यूरोप के लिए धोखा और संभावित प्रतिशोध। यूरोप के लिए यह सिर्फ एक टैरिफ नहीं, बल्कि एक धोखे जैसा है। यूरोपीय देश शायद सोच रहे होंगे कि उन्होंने 85 सालों तक अमेरिका का साथ दिया, हर लड़ाई में, हर समझौते में, लेकिन बदले में उन्हें 30% का टैक्स मिला। यूरोपीय नेताओं के बयान सामने आए हैं जिनमें इसे अविश्वास का चरम बताया गया है। कई नेता इसे नया ट्रंप ट्रेड वॉर कह रहे हैं। यूरोपीय कंपनियों पर असर और म्यूचुअल टैरिफ की तैयारी। इस टैरिफ का वोक्सवागन, BMW, नेस्ले, LVMH जैसी यूरोपीय कंपनियों की अमेरिका में बिक्री पर सीधा असर पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन की कुल GDP लगभग अमेरिका के बराबर है और ये टैरिफ दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। यूरोपीय यूनियन अब म्यूचुअल टैरिफ स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, यानी अमेरिकी उत्पादों पर भी 30% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है।